हेलो क्लास 9। देखिए बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम इनर्शिया वगैरह का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। अनबैलेंस्ड फोर्स हमने देखा था इसके पहले। यहाँ तक हमने कर लिया है, इनर्शिया तक। यहाँ से देखना हमें सर्टेन। चलिए देखते हैं। सर्टेन एक्सपीरियंसेस दैट वी कम अक्रॉस व्हाइल ट्रेवलिंग इन द मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया। कैसे? वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट until द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कार में बैठे हैं इस तरीके से, और अगर ये ड्राइवर हैं, तो अगर ये मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पूरी कार मूव कर रही है, तो हम अपनी बॉडी को इस कार के साथ साथ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का प्रयास करते हैं, ये कह लें। या ये ऑटोमेटिकली होता है कि जब तक होता है, कब तक? जब तक कि ड्राइवर ये ब्रेक नहीं लगाता है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएगा तब तक हम अपनी इनर्शिया को मेंटेन रखेंगे। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि अपनी पोजीशन को या अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना। तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कराते रहना अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स। ओके, तो ये चीज़ है इसका। विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द कार स्लोज डाउन बट और बॉडी टेंस टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। वही, जैसे ही ब्रेक लगता है तो कार तो धीमी होने लगती है, लेकिन हमारी बॉडी अपने उसी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन रखना चाहती है। लेकिन ब्रेक लगने के कारण उसको फिर वो झुकना पड़ता है। वो आगे की प्रक्रिया में आगे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। हाँ, विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द कार स्लोज डाउन बट आवर बॉडी टेंस टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है ना। अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में दस कॉज इंजरी टू अस बाय, मतलब अचानक बहुत तेज़ ब्रेक लगने से इंजरी हमें हो सकती है, ठीक है ना। बाय इम्पैक्ट और कोलिजन विद द पैनल्स इन द फ्रंट, सामने कुछ है, गाड़ी में लगा पैनल वगैरह, तो उससे टकरा के चोट लग सकती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, ये जो लेफ्ट साइड पेज पे बना हुआ है, इट इज़ अबाउट गैलीलियो। It is about Galileo. You should study. Sorry, you should read the whole yellow box. This yellow box. इससे क्वेश्चंस नहीं आते कभी, बट यू शुड नो अबाउट द गैलीलियो एंड व्हाट डिड ही इन्वेंटेड, या जो जो उन्होंने किया, ठीक है ना। अब देखते हैं, चलिए। सच सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच, आपने देखा हो कार्स वगैरह में इसलिए लगाए जाते हैं बेल्ट्स वगैरह, ठीक है ना। सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर, वो हमें फॉरवर्ड जाने से रोकते हैं, ठीक है ना। एंड अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन द बस एंड बस बिगिंस टू मूव सडनली। इसका उल्टा भी होता है कि अगर हम बस में खड़े हैं और या बैठे ही हैं और अचानक, मतलब खड़ी है बस, अचानक से मूव करें। पिछले केस में था अचानक से ब्रेक लगे, इसमें था अचानक से मूव करें, तो हमारी बॉडी उस समय अपने स्टेट ऑफ मोशन, मतलब रेस्ट को मेंटेन रखने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे बस आगे की तरफ अचानक मूव करता है तो फिर इसकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है और ये पीछे की तरफ झटके से बॉडी जाती है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा भी होता है। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, वही जो मैंने बताया। दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। ये जो हमारा, हम खड़े हैं अगर, या तो हमारा, अगर खड़े हैं तो हमारा पैर कॉन्टैक्ट में है, तो इस पैर की वजह से अचानक जो है आगे की तरफ इस पूरी बॉडी को ले जाने का प्रयास बस करती है। लेकिन हमारा पूरा बॉडी तो रेस्ट की कंडीशन में है ना पहले से, तो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए झटके से पीछे जाता है, ठीक है ना। बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेज द मोशन बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जिया। पैर तो इस बस के साथ चलना चाहता है, चल देता है, लेकिन पूरी बॉडी उस अचानक मोशन बस का जो होता है उसका अपोज करती है, क्योंकि वो एनर्जिया को मेंटेन रखना चाहती है। व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ एनर्जिया। इसको भी एनर्जिया से हम कर रहे हैं। जैसे मान लो ये रोड है, ऐसे अचानक कर्व है, और इसमें एक ऐसे कार है, इसमें एक बंदा बैठ के ऐसे जा रहा है, और जब ये अचानक से खूब तेज़ स्पीड से जाके यहाँ कर्व करेगा, मुड़ेगा ना बहुत स्पीड से, तो हमारी बॉडी इसमें बैठी है तो इधर की तरफ झुक जाएगी। जब यहाँ अचानक कर्व करेगा इधर तरफ झुक जाती है। ये भी क्या होता है, इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए। अचानक से मोड़ने पर हमारी बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शिया, ठीक है ना।
ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। we get thrown to the one side. This can again be explained on the basis of the law of inertia. Okay, we tend to continue in our straight line motion. उस केस में हम स्ट्रेट लाइन मोशन में, जैसे अगर ऐसे जा रही कार और अचानक ऐसे कर रहा है, मतलब तो यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही हमारी बॉडी चलने का प्रयास कर रही है और कर चलती भी है। लेकिन जब अचानक से कर्व होता है तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि कार स्ट्रेट से अचानक से इधर मुड़ गई, तो हमारी बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए इधर झुक जाती है। When an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of the motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to the inertia of our body. वही तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। Okay, the fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities. कहने का मतलब है कोई बॉडी रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए, जो कि हम फॉलोइंग एक्टिविटी से समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये मैं फिर एक्टिविटी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने बता रखा है पूरा कि क्या है ये इनर्शिया और ये व्हाट इज़ दिस, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है। तो ये एक्टिविटी 9.1 9.2 अपने से आप पढ़ेंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही है पूरा। अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप करेंगे। एंड 9.32 ये तीनों एक्टिविटी आप आज ही जैसी भी आपको मिल रही है करके नहीं देखेंगे, इस एक्टिविटी को पढ़ के एज्यूम करेंगे, या कर भी सकते हैं अगर ये चीज़ें, हाँ ये चीज़ें तो ईजिली अवेलेबल हो जाती है घर में, तो तीनों में से एक भी आप कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। वैसे भी जो मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट है, इसको और प्रूव और मतलब और सेटिस्फाई करने के लिए तीनों एक्टिविटी दी हुई है। इसमें से अगर एक भी आप कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल थ्री एक्टिविटीज़। हाँ, एक भी कोई कर लें, लेकिन पढ़ना तीनों एक्टिविटी को आपको है और उसका कंक्लूजन निकलेगा वही जो मैंने आपको पहले बताया है। तो सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी एक्टिविटी बिकॉज यू नो, है ना। और इसको एक बार पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए जो मैंने बताया। रेस्ट सिक्का रेस्ट, देखिए जैसे इसको मैं बता ही देता हूँ ना। देखो एक बता देता हूँ मैं इसको। देखो ऐसे ग्लास ले लो, एक फ़िल्टर पेपर या कुछ भी यहाँ लेके उस पर कॉइन रख दो और फिर कुछ ऐसे मारो ना इसको फिंगर से कि ये वाला पार्ट जो फिल्टर पेपर है वो अचानक से सिक्के और इसके बीच से निकल के चला जाए। इससे होगा क्या, ये फिल्टर पेपर को हमने धक्का मारा तो ये तो मूव कर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो सिक्का है वो अपने स्टेट वाले रेस्ट वाले मोशन में ही रह जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये तो मूव कर गया क्योंकि धक्का, लेकिन सिक्का जो यहाँ था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और नीचे सीधा गिर गया। बात समझ आ गई ना। तो वही इनर्शिया और रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन है। तो ये एक्टिविटी मैंने ऐसे रफली बता दिया आपको। तीनों एक्टिविटी आप पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट यू विल आस्क। इसलिए मैं तीनों एक्टिविटी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसी चीज़ को मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं इनर्शिया एंड मास, ठीक है ना। व्हाट इज इनर्शिया एंड मास, सी। दोनों का मतलब तुम्हें समझ में आता है, बट सी देखते हैं भाई एग्जाम लाइन बाय लाइन। ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अपने स्टेट ऑफ मोशन में वो रेजिस्टेंस पैदा करेगी कोई बॉडी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट का अपोज करेगी, सॉरी मोशन में जाने का अपोज करेगी और अगर मोशन में है तो रेस्ट में जाने का। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, वही जो मैंने, इफ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, जो मैंने बताया आपसे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी को इनर्शिया कहते हैं, जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने का अपोज करे। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन ए बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। ऑब्वियसली बुक से भरी बॉक्स है तो उसको ढकेलना कठिन होगा। सिमिलरली इफ़ यू किक ए फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ यू किक ए स्टोन ऑफ द सेम साइज विद द इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स। फुटबॉल ले लो, उसी सेम साइज का पत्थर भी ले लो, दोनों पे किक करो, पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। वी मे इन फैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट व्हाइल डूइंग सो। ऑब्वियसली सिमिलरली एक्टिविटी 9.2 इंस्टेड ऑफ ए बताता हूँ 5 rupees coin, if we use a 1 rupee coin we find that a lesser force is required to perform the activity। बात समझ में आई। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि 5 रुपये का सिक्का अगर लिया जाए 1 रुपये की जगह, सॉरी उल्टा कुछ मैं बोल रहा हूँ,
हाँ, 5 रुपये की जगह 1 रुपया लिया है, तो हमें उसको मूव कराने में, वो जो फ़िल्टर पेपर है उसको हटाने में हमको कम फोर्स फिंगर्स लगाना पड़ेगा, जो वाली जो एक्टिविटी बताया था। ये 1 मिनट, ये वाला था ना। यही सिक्का अगर 5 का हो और इस वाले केस में 1 का हो, तो 1 वाला जो सिक्का है उस वाले फ़िल्टर पेपर को हटाना आसान होगा, क्योंकि वहाँ फोर्स कम लग रहा होगा, उसका वेट कम होगा, ठीक है ना। वो हम क्या कम ज़्यादा वो हम लोग दिखेंगे अभी, ठीक है ना। ठीक है। A force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. एक सेकेंड, कहाँ तक हुआ था हमारा? हाँ ठीक। A force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. ठीक है ना। कार्ट और ट्रेन में अगर सेम फोर्स लगाओगे तो उसके रेस्पेक्ट में वो निग्लेजिबल होगा, कार्ट वाला, ठीक है ना। सॉरी, ट्रेन वाले केस में उतना फोर्स निग्लेजिबल होगा। दिस इज़ बिकॉज इन कंपेरिजन टू द कार, देखो क्यों, द ट्रेन हैज़ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सेम फोर्स आप कार्ट पे लगाओ, सेम फोर्स ट्रेन लगाओ, ट्रेन एक तरह से नहीं मूव करेगी कार्ट जितने मूव करेगी, क्योंकि ट्रेन के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता है, या ये कह लो कि उसकी टेंडेंसी लेस है मूव करने की। स्टेट ऑफ मूव करने की मतलब स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन द कार, ठीक है ना। जो जितना अपने स्टेट ऑफ मोशन का अपोज ज़्यादा करेगा उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगी। अब ये मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। अगर कोई रेस्ट में रहने का रेस्ट में है, वो मोशन में जाने का अपोज बहुत तगड़े ढंग से करता है, तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। अगर कोई बॉडी मोशन में बहुत ज़्यादा है और वो आसानी से रुकती नहीं है, तो वो भी उसकी जो है इनर्शिया ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल। अगर डाउट है तो पूछेंगे, ठीक है। वी सी दैट ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन क्लियरली हैवियर और मोर मॉसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसका मास या हैवी बॉडी होती है उसमें इनर्शिया ज़्यादा होती है। इसलिए टॉपिक का नाम था इनर्शिया एंड मास। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। क्वांटिटेटिवली अगर मेजर करेंगे तो उसके मास से इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं। वी में दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। इसलिए टॉपिक का नाम भी था सी। Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion. अब ये state of motion रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है, और ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। बात उन्होंने इसने डिस्टिंग्विश करके यहाँ लिख दी है, कोई बात नहीं, जो मैंने बताया वही है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अगर किसी चीज़ का मास हम मेज़र कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी इनर्शिया हम मेज़र करेंगे तो मास आउट मिलेगा। मतलब दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। अब हाँ, होमवर्क मैंने एक्टिविटी 3 दी है, चलिए ठीक है। ये चारों क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, 1 2 3 4, एंड वी विल गो टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।